आज मैं आपको पेट से संबंधित कोई भी बीमारी हो, चाहे आपको खट्टी डकार आता है या फिर कॉन्स्टिपेशन की समस्या है, गैस है, एसिडिटी है, खाने के बाद पेट फूल जाता है यानी ब्लॉटिंग की समस्या है, पेट की कोई भी समस्या है तो ये रेमेडी आपके लिए रामबाण औषधि से कम नहीं है। बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है और बिल्कुल घरेलू उपचार है। आप इसे करेंगे तो आपका डाइजेशन सिस्टम बिल्कुल बूस्ट रहेगा और आपकी पेट से संबंधित कितनी भी बीमारियां होंगी वो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि वो इफ़ेक्टिव सी रेमेडी कैसे बनेगी। इससे पहले मैं आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, जिससे कोई नई वीडियो डालें तो आपको तुरंत ही उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। तो देखिए, इसके लिए हमें 2 इंग्रेडिएंट चाहिए। पहला है सौंफ और दूसरा है ये हम जिसे मंगरेल के नाम से भी जानते हैं, इसे कलौंजी के बीज के नाम से भी जाना जाता है। इसका इंग्लिश में नेम है नाइजीला सीड। इसे नाइजीला सीड भी कहते हैं, मंगरेल भी कहते हैं और कलौंजी भी कहते हैं। काले कलर का छोटे छोटे दाने होते हैं। एक बहुत ही पतला दाना वाला आता है, एक थोड़ा सा मोटा दाने वाला आता है। तो आप कलौंजी कह के आप दुकान पे आराम से ले सकते हैं, आपको मिल जाएगा बहुत आसानी से। ये कलौंजी के बीज इतनी सारी बीमारियों को दूर करता है कि मैं आपको कलौंजी के बीज की कई सारी रेमेडीज़ देने वाली हूँ। तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपको सारी बीमारियों के बारे में पता चल जाए कि इससे हम कितनी बीमारियाँ दूर कर सकते हैं। तो कलौंजी को सबसे पहले साफ़ कर लीजिए। इसका हमें पाउडर बना के रखना है। तो आप 50 ग्राम के करीब कलौंजी ले लीजिए, उसका एक पाउडर बना के किसी भी डिब्बे में इसको रख लीजिए। बहुत इफ़ेक्टिव है, इसकी बहुत सारी रेमेडीज़ बनाई जाती हैं और बहुत सारी बीमारियों को ये दूर कर सकता है। तो देखिए, इसको हम पीस लिए हैं, इसका पाउडर बना लिए हैं। इस तरह से आपको भी फाइन सा पाउडर बना के इसे किसी भी एयर टाइट कंटेनर में आप इसे स्टोर करके रख लीजिए। और फिर इसके बाद हम जो दूसरा सीड है सौंफ भी बहुत इफ़ेक्टिव होता है। ये देखिए कितना कलौंजी किस तरह से पीसा है, बस ऐसे ही आपको भी बारीक सा पीस लेना है। इसे पाउडर फॉर्म में हमें यूज़ करना है। तो ये एक कटोरी में हम खाली कर ले रहे हैं। अभी आपको बताएंगे कि कैसे इसका इस्तेमाल करना है। बहुत ज़रूरी है आपको इसकी क्वांटिटी जानना, क्योंकि इसका जो हम यूज़ करते हैं इसकी क्वांटिटी होती है 6 ग्राम से ज़्यादा एक दिन में इसे यूज़ नहीं किया जाता है। तो हम आपको बताएंगे कि कैसे यूज़ करना है। दूसरी चीज़ है सौंफ आप सभी जानते होंगे। सौंफ भी हल्के ग्रीन कलर का होता है, लाइट ग्रीन कलर का। इसमें भी 2 तरह के होते हैं। एक पतला आता है जिसे हम ऐसे ही माउथ फ्रेशर के रूप में भी इसे खाया जाता है। एक बड़ा दाना आता है जिसे सब्जियों में भी यूज़ करते हैं। छोटा वाला दाना हम पराठों में भी यूज़ करते हैं। कई सारी रेसिपीज़ में भी पड़ती है, बहुत इफ़ेक्टिव होता है। इसका तासीर ठंडा होता है। इसे फेनल सीड के नाम से भी जानते हैं। इसका भी हमें पाउडर बना के रख लेना है। तो दोनों चीज़ का आप सबसे पहले 50-50 ग्राम ले लीजिए और दोनों का पाउडर बना के रख लीजिए। फिर हम आपको बताएंगे कि इसकी रेमेडी कैसे तैयार की जाती है। अब बस ये देखिए, इसको हम पीसने जा रहे हैं। पीस के हम आपको दिखाते हैं कि किस तरह से तैयार हो जाएगा और इसे हमें कैसे दवाई हमारी बनानी है। तो देखिए, पिस गया है। बस ऐसे ही फाइन पाउडर आपको बना लेना। हम आपको नज़दीक से दिखाते हैं। देखिए ये पाउडर कैसे है। इस तरह से फाइन सा पाउडर ये बन के तैयार हो जाएगा। हम पूरा प्रोसेस आपको इसलिए समझाते हैं कि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह से हमें तैयार करना है, किस तरह से बनाना है। तो ये देखिए, अब इसे एक बाउल में खाली कर ले रहे हैं और इसे आप किसी एयर टाइट कंटेनर में रखिएगा, नहीं तो ये इसमें फंगस आ जाएंगे और ख़राब होने लगेगा। मसाले बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। तो ये इसे आप किसी भी एयर टाइट कंटेनर में ही रखिएगा। तो ये देखिए, हमारा ये भी पिस के तैयार हो गया। अब देखिए रेमेडी हमारी कैसे तैयार होगी। इसके लिए एक उचित क्वांटिटी है जो हमें लेना है। इसे आपको दिन में 2 बार लेना है। और कैसे लेना, देखिए इसे हमें 1/4 स्पून के करीब, आप चाहिए तो दोनों पाउडर को एक साथ मिक्स करके एक डिब्बे में रख लीजिए। यहाँ पे हम आपको अलग अलग बता रहे हैं कि इसे हम किस तरह से अलग अलग भी चाहिए तो अलग रख सकते हैं, नहीं तो एक में भी मिक्स करके आप रख सकते हैं। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपको खाना है दोनों पाउडर एक साथ। तो देखिए, यहाँ पे हम 1/4 स्पून के करीब ले रहे हैं। यहाँ कलौंजी का पाउडर, जो हमने कलौंजी का पाउडर बनाया है, उसे 1/4 चम्मच लेना है। तो 1/4 चम्मच देखिए, यहाँ पे मेजरिंग वाला हमारे पास स्पून है। अगर आपके पास स्पून नहीं है तो नॉर्मल जो आपके पास चम्मच है उससे आप 1/4 नाप लीजिए। 1 चम्मच को फिर आधा कर दीजिए, फिर आधे का आधा जो होता है वो 1/4 चम्मच हो जाता है। तो देखिए, 1/4 चम्मच हम इस तरह से ले रहे हैं कलौंजी पाउडर और 1/4 चम्मच ही हम ले रहे हैं यहाँ पे सौंफ का पाउडर। अगर आप इसे एक साथ किसी डब्बे में रखते हैं तो आप आधा चम्मच उसको पाउडर को यूज़ करेंगे, यानी 1/2 स्पून। तो इस तरह से आपका ये तैयार हो जाएगा। ये देखिए, इस तरह से लेके अब हमें क्या करना है, गुनगुना पानी आपको लेना है। और जब आप खाना खाते हैं ना, खाने के आपको आधे घंटे बाद, यानी जब खाना खा लेते हैं तो आधे घंटे बाद गुनगुने पानी से आप इसे लेंगे। एक बार दिन में जब आप खाना खाते हैं
लंच के टाइम पे और फिर एक बार रात में डिनर जब आप करते हैं। दोनों टाइम खाना खाने के आधे घंटे बाद आप इस तरह से दोनों पाउडर ले लीजिए और गुनगुने पानी से आप इसे खा लीजिए। आप इसे चम्मच से भी अगर अभी एक डिब्बे में रखते हैं तो आधा चम्मच ले लीजिए, उसे खा के उसके पीछे से आप गुनगुना पानी पी लीजिए। ऐसा आप करेंगे रेगुलर, अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे 1 हफ्ते में ही आपको इसका इफेक्ट दिखने लगेगा। आपके पेट से संबंधित जितनी बीमारियां हो धीरे धीरे बिल्कुल ख़त्म होने लगेंगी। ये बिल्कुल नेचुरल इंग्रेडिएंट है, बस आपको उचित क्वांटिटी में अगर लेंगे तो इसका कोई भी आपको नुकसान नहीं करेगा। ये दोनों चीज़ होम रेमेडीज़ में यूज़ किए जाते हैं, ये सारी चीज़ खाने में भी यूज़ किए जाते हैं, तो इसका आपको कोई भी ऐसा साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। इसे दिन भर में आपको 6 ग्राम से ज़्यादा नहीं खाना चाहिए, इसलिए जो क्वांटिटी बताई है उतनी ही आप इसे यूज़ करिए। आप देखेंगे इस तरह से आपको बहुत इफ़ेक्ट मिलेगा। तो बहुत इफ़ेक्टिव रेमेडी है, इसे ट्राई करिए और दूसरे के साथ भी इसे शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। और इसके साथ साथ आपको क्या क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, जिससे आपके पेट की बीमारी जो है दूर हो और आप जो कुछ भी खाते हैं इजली डाइजेस्ट हो, वो सारी चीज़ भी आपको ध्यान में रखना चाहिए कि किस तरह से हमें क्या खाएं क्या ना खाएं। ये भी चीज़ मैं आपको आगे शेयर करूंगी, उसे ध्यान से देख लीजिए, जिससे आपको जो दिनचर्या है वो भी आपके लिए इजी हो जाए कि आपको क्या खाना चाहिए, ब्रेकफास्ट में क्या लीजिए और ऐसा क्या चीज़ खाइए जो आपके डाइजेशन को बूस्ट करता है। तो ये रेमेडी तो आपके लिए बहुत इफेक्टिव है। ये रेमेडी तो आप खाने के बाद लेना है, लेकिन मॉर्निंग में जब आप ब्रेकफास्ट करते हैं तो आप भीगे हुए चने खाने की आदत डालिए। रात में चने को भिगा दीजिए और सुबह ये चने जब भीग जाते हैं फिर इसमें स्प्राउट्स आ जाते हैं तो बहुत हेल्दी हो जाता है। आप इस तरह से इसको खाएंगे तो आपका जो डाइजेशन है ना वो बूस्ट होने लगेगा धीरे धीरे, और आप जो कुछ खाएंगे इसलिए आपको डाइजेस्ट होगा। ये पाचन शक्ति को भी बढ़ाता है, पाचन क्रिया को भी बढ़ाता है। साथ साथ हरी भरी जितनी सब्जियां हैं वो आपको खाना चाहिए, जिसमें फाइबर की रिच क्वांटिटी होती है। पेट के कोई भी पेशेंट हो, कोई भी बीमारी हो, तो आपको फाइबर की क्वांटिटी बढ़ानी चाहिए। कॉन्स्टिपेशन है, गैस, एसिडिटी ऐसी समस्या है तो आपको फाइबर से रिच खाना खाना चाहिए। बाहरी तले भुने चीज़ या फास्ट फूड आपको कम से कम ही खाना चाहिए। कभी कभी मन किया तो कभी कभी खा लिया, लेकिन ऐसा ही नहीं कि आप रेगुलर आप इसे बाहर की चीज़ खाइए। और कुछ ऐसे फल हैं जो आपके पेट की बीमारी को दूर करते हैं, जैसे पपीता है, सेब है, केला है, अनार है। ये ऐसे फल हैं जो डाइजेशन को बूस्ट करने का काम करते हैं। गैस, एसिडिटी, कब्ज जैसी समस्या को ये जड़ से ख़त्म कर देते हैं। तो इसे आप रेगुलर इसे सेवन करने की आदत डालिए। इसमें से कोई भी फल जो आपको आसानी से मिल सके, जिसको लेने में आपको दिक्कत ना हो, वो चीज़ आप इनमें से लीजिए। ये सारे फल जो हमने बताए हैं बहुत इफ़ेक्टिव होते हैं। अगर इसे सुबह सुबह आप खाली पेट खाते हैं या ब्रेकफास्ट में आप इसे खाने की आदत डालिए, आप देखेंगे आपका जो कुछ भी दिन भर खाएंगे ना, आपका बहुत आसानी से सारा चीज़ पच जाएगा। साथ साथ पानी की क्वांटिटी आपको बढ़ानी चाहिए। पानी आप जब ज़्यादा से ज़्यादा पिएंगे तो पेट में जितने भी टॉक्सिकेंट होते हैं, यानी जितने भी अनवांटेड चीज़ होते हैं, वो यूरिन के थ्रू बाहर निकलते रहते हैं। इसलिए हमारे पेट में ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे नहीं होते हैं, क्योंकि जब पेट में ज़्यादा टॉक्सिन्स इकट्ठे होते हैं तभी ढेर सारी बीमारियाँ हो जाती हैं। डायबिटीज़, यूरिक एसिड, ये सारी बीमारियाँ पेट में टॉक्सिकेंट इकट्ठा होने की वजह से ही होती हैं। तो आपको पानी पीने की हैबिट डालनी चाहिए। 7 से 8 गिलास पानी आप डेली पिया करिए। साथ साथ एक्सरसाइज है, प्राणायाम है, योगा है, ये आप मॉर्निंग में करेंगे तो आपका डाइजेशन ऐसे भी बहुत ही बूस्ट हो जाएगा और आपके पेट में जितनी भी बीमारियां वो धीरे धीरे ख़त्म होगी। तो आपके लिए एक्सरसाइज और योगा, प्राणायाम, कपालभाति, अनुलोम विलोम आपको ज़रूर करना चाहिए। साथ साथ कुछ फिजिकल एक्सरसाइज है जो आपको करनी चाहिए। अगर आपको मॉर्निंग में टाइम नहीं मिलता है तो आप इवनिंग में जब आप खाली होते हैं तभी 10 से 15 मिनट आप इस तरह से कोई भी वर्कआउट कर लीजिए, जिससे आपकी फिजिकल एक्टिविटी बनी रहे और डाइजेशन आपका बूस्ट होता रहे और डाइजेशन से संबंधित कोई बीमारी आपको छूने ना पाए। तो आशा है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो का इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत मिल जाए। और वीडियो अच्छी लगी है तो अपने लाइक दीजिएगा, क्योंकि आपके लाइक हमारे लिए मोटिवेशन का काम करते हैं। और नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पे चाहिए बताना बिल्कुल मत भूलिए। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।